अगर आप इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं और आपको किसी भी पर्सनल रीजन से या फाइनेंशियल रीजन से आपने ये डिसीजन लिया कि आपको इंडिया वापस आना है, तो आपको बहुत ही कड़ा डिसीजन होगा आपके लिए लेना। और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह का डिसीजन लें, वो इमोशनली ना हो, क्योंकि आप इतना टाइम वहाँ पर बाहर रह के आएंगे यहाँ पर, और वो पूरा एक तरह से कई तरह का डिफरेंस मिलेगा आपको, जो आप बाहर रहे हैं और इंडिया में रहे हैं। आपके इंडियन आप इंडियन ही हैं, इंडिया से जाते वक्त आपने मान लेते हैं आप इंडियन यहाँ पैदा हुए हैं और वर्क के सिलसिले में आप बाहर गए, वहीं सेटल हो गए। लेकिन आपने वो जो एडल्ट लाइफ है पूरी तो पूरी आपने इंडिया से बाहर ही काटी है। आपने ये सब जो हर्डल्स रहती हैं इंडिया में, हर चीज़ के लिए हर्डल्स हैं यहाँ पर। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वापस मत आइए, ये आपका अपना खुद का डिसीजन है। मैं आपसे वास्तविकता से आपका परिचय कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं और आपको उनको किस तरह से हैंडल करना है। अगर आपने इंडिया आने का वापस डिसीजन ले ही लिया है, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कुछ चेकलिस्ट बना लीजिए किस तरह की, कि कैसे कैसे क्या काम करना है आपको। फर्स्ट, आपको ये देखना है कि आपका यहाँ पर ना तो कोई वोटर आईडी कार्ड है, ना तो आपको पैन कार्ड है, कि ना तो आधार कार्ड है आपका यहाँ पर। ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर जरूरी रहेंगी यहाँ पर जब आप इंडिया आएंगे। अगर आप इंडियन अभी तक इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है, पैन कार्ड अप्लाई करना है और आधार कार्ड अप्लाई करना है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इन तीनों के बगैर आपका यहाँ पर गुजारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड बैंक में नॉर्मली लगता है, और आपको वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड चाहिए होता है। तो ये बेसिक चीज़ें रहेंगी जो आपको यहाँ पर आने पर अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर आप इंडिया वापस आने का डिसीजन लेते हैं, अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, तो अपना आपको सारा पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वापस आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा डिसीजन आपको वहीं पर सोचना है। वापस आने के इंडिया वापस आने के बाद आप सोचेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। इंडिया आने के बाद आपके पास दो ही तीन ऑप्शंस रहते हैं। नंबर एक, या तो आप बिजनेस करें या तो जॉब करें। अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। आप अच्छी जगह स्पेस आपके पास है, नहीं है, रेंट लेके आप काम कर सकते हैं शुरू अपना, और अपना बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं। जॉब के लिए, अगर आप जॉब के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये एक बहुत टफ मार्केट है यहाँ पर इंडिया में। यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उस कंपटीशन की वजह से होने से इवन आपको बाहर का एक्सपीरियंस है, इंडिया में जब आएंगे तो उस कंपटीशन से आपको जूझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन होंगे, लॉट्स ऑफ आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग देखते हैं, जो रिक्रूटर हैं, वो नॉर्मली एक कीवर्ड से सर्च करते हैं। इतना टाइम तो रहता नहीं उनके पास, 1000 रेज्यूमेस आते हैं, तो कीवर्ड से सर्च करेंगे कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कीवर्ड के सर्च की वजह से कई बार आपका जॉब्स आपको नहीं मिलती है यहाँ पर। जो भी जॉब्स मिलती है इंडिया में, नॉर्मली नॉर्मली जो मिलती है वो रेफरल से मिलती है। और ये बहुत बड़ा यहाँ पर है कि अगर आपका जब आप साने एडल्ट लाइफ आपने बाहर गुजारी है, तो आपका यहाँ पर कोई नेटवर्क है कि नहीं है तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का कल्चर और फॉरेन का कल्चर दोनों दूसरा है। फॉरेन में क्या रहता है, आप जहाँ रहते हैं, रह के आ चुके हैं, वहाँ पर आपसे बोला था ये काम है आपको करना है, और आपने 8 घंटे की शिफ्ट की, घर गए, फैमिली के साथ एंजॉय किया, वेल एंड गुड। यहाँ पर आपको 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है, सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए, ताकि वो आपके साल के अंत में आपका जो ग्रोथ प्लान है वो उसमें अच्छी आपकी रैंकिंग दे। ये सबसे सबसे गलत बात है यहाँ पर इंडिया में, जो आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये फेस आपको करना है, मजबूरी है आपके सामने, क्योंकि आप इंडिया वापस आ रहे हैं। कई चीज़ें मैं आपको ये भी टिप्स देना चाहूँगा कि जब आप फॉरेन में हैं, तो वहाँ पर आपको, आपके पास घर है, सामान है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार्स हैं, तो कई वेबसाइट्स रहती हैं जिस पे आप ये सारा सामान अपना आने से पहले बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रैगलिस्ट है, और आपका और भी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप इस तरह के सामान बेच सकते हैं। और स्कैमर से सावधान रहिएगा। जो भी कभी बोले कि हम सामान नहीं भेज पा रहे हैं, हम पेपाल से आपको पेमेंट कर रहे हैं, उन सबसे सावधान रहिएगा, उनसे कभी भी सामान मत बेचिएगा। और जब भी अपनी कार बेचें, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यूएस से आ रहे हैं आप, तो डीएमवी में जाके अपनी सेल के बारे में डिटेल दें कि आपने कार बेच दी है, अपना सारा डॉक्यूमेंट आप पूरा कीजिए उसको। तभी आपका डॉक्यूमेंट पूरा माना जाता है कि आपने कर दिया है कि नहीं कर दिया है।
कुछ लोग आने से पहले अपने क्लोथ्स वगैरह काफ़ी चीज़ें अपनी आप वो कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो वो सब भी आप कर सकते हैं और उसमें डोनेशन के लिए आपको अपने इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाती है। अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप अगर उसको वापस लाना चाहते हैं, साथ में लाना चाहते हैं, तो साथ में ला सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पर शेल्टर में भी दे सकते हैं। कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप सामान अगर ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो या तो आप अपने साथ लेके आइए, वही ऑप्शन बचता है आपके पास, क्योंकि आप पुराना सामान यूएस से इंडिया नहीं भेज सकते हैं इंडिविजुअल बॉक्सेस में। आप या तो कंटेनर पूरा भेजें, अगर इंडिविजुअल बॉक्सेस में भेजेंगे तो वो माना नहीं होता है यहाँ पर पुराना सामान, क्योंकि उस पर इनकम टैक्स वो कस्टम लगता है। तो अपने साथ अपने पेट्स को लेके आइए, सारे पेपर वर्क साथ में रखिए, और आने से पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आपने ओसीआई कार्ड ले रखा हो, क्योंकि ओसीआई कार्ड ही एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा मत लीजिएगा आप। टूरिस्ट वीज़ा में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, आप हमेशा के लिए इंडिया आ रहे हैं तो। अगर आपके पास विदेशी पासपोर्ट है तो उस पर ओसीआई कार्ड की स्टैंपिंग करवाइए और उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए। उसमें क्या रहता है कि आपको सारी काम करने की आज़ादी रहेगी। मेरे हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है ओसीआई कार्ड के बेनिफिट्स के लिए, उस पर आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे देने की कोशिश करूँगा। और सारा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप एक नई लाइफ अपना शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कल्चरल शॉक के लिए तैयार रहिएगा। उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा कल्चर शॉक का, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादातर शेयर कीजिए।